एक गे का मामला आपके पास आया था? गे का आया था, वो भी वैसे इंटरेस्टिंग केस था, हाँ। क्योंकि उसमें हमारी क्लाइंट को 15 साल हो गए थे शादी को। अब 15 साल की शादी के बाद ऐसा खुलासा होना बहुत तकलीफ देने वाली बात थी। लेडी हमारे पास आती है, कहीं से उसको अप्रोच, किसी हमारा कहते एड्रेस मिला, उसने हमें अप्रोच किया कि संजीव जी मुझे कुछ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करवानी है। मैं ठीक है, फ़ोन पे हम लोग ऐसी बात नहीं करते, कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, आप ऑफिस आइए। ऑफिस में जब उनसे हमने डिस्कशन करना शुरू किया तो उनको नहीं पता था कि उनका हस्बैंड गे है। तो उन्होंने कहा कि 15 साल हमारी शादी को हो चुके हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, पहले 1 साल से कुछ मुझे खटक रहा है कि वो मेरे को टाइम नहीं देते हैं। असल में यहाँ जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, टाइम ना देना अपनी वाइफ को, क्वालिटी टाइम नहीं देना, ज़्यादातर बाहर रहना, अपने फ़ोन पे लगे रहना, फ़ोन के पासवर्ड ना बताना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो ना कहीं रेड सिग्नल देती हैं साफ कि कुछ तो गड़बड़ है। भाई मेरा मोबाइल है, मेरी वाइफ अगर छूट जाए तो हु केयर्स, क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं कोई बात कर रहा हूँ तो हर बार ही मैं बाहर क्यों जाऊँ? ऑब्वियसली। कमरे में बैठ के बात कर सकता हूँ ना। मैं हर बारी पहले टाइम से आता था, हर बारी लेट क्यों आना शुरू कर दूँ? हर बारी मैं दिल्ली से बाहर जाकर 2-2 3-3 दिन एक्सक्यूज़ देके निकाल रहा हूँ, क्यों? ये सब रेड सिग्नल्स जब आने शुरू होते हैं तो लेडी अलर्ट हो जाती हैं, और लेडी की सिक्स सेंस मैंने आपको पहले ही बताया कि स्मार्ट होती हैं और स्ट्रांग होती है, तो उनको लगता है कुछ गड़बड़ है। तो लेडी ने कहा कि संजीव जी मुझे स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि कहीं इनका अफेयर है। मैंने कहा बॉस 15 साल शादी को हो चुके हैं, नाउ यू क्रॉस द 45 एज, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू? क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो बताओ। कहती मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो मेरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, उनका एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया पहले 2-1 साल से, उसी के साथ ज़्यादा टाइम निकालते हैं। तो मैं कहा मेल है फीमेल है? कहती मेल है। तो मैं कहा इट्स ओके, फिर क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हमारे दिमाग में तो जनरली यही तो यही आएगा, रहता है। हाँ मेल है तो भाई क्या फ़र्क ठीक पड़ता है। है? लेडी के भी दिमाग में यही था। मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताइए आपको शक क्यों हुआ है? भाई शक की कोई वजह होनी चाहिए ना, सिर्फ इतना कहना कि टाइम नहीं दे रही तो कोई बात नहीं है। बहुत सारी वजह हो सकती हैं कि आप रीजंस, टाइम नहीं हाँ, दे टाइम पाते नहीं हैं। देने के हाँ, ऐसे। लोड ऑफ वर्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं। तो लेडी ने कहा कि संजीव जी, हिचकते हुए मैंने उनका एक दिन ना लैपटॉप बैग चेक किया, उसके अंदर एक पैकेट था कंडोम का। मैं कहा अच्छा, उससे क्या हुआ? कहती उसमें 5 कंडोम थे, 2-3 हफ्ते बाद मैं चेक किया तो उसमें से 3 गायब थे। मुझे समझ में नहीं आता कि 3 कहाँ गए। ये मेरे को स्ट्रांग फीलिंग दे रही है कि कोई तो बात है। मैं कहा यार क्वेश्चन तो आपका सही है, ये बहुत ही यक्ष प्रश्न है। हाँ। कि भाई वो 3 कहाँ गए? कहाँ गए? हाँ, क्योंकि आप तो पत्नी हो। मैं कहा, ठीक है, ये काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है आपका, हाँ। शक करने के लिए, और हमें लगता है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी चाहिए। हमने उस लेडी के कहने पे उनके हस्बैंड को ऑब्जर्वेशन, सर्विलेंस, जो हमारे तरीके होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, जो कि नहीं डिस्कस किए जा सकते प्लेटफॉर्म पर, उन सबको चेक करना शुरू किया। कोई शक नहीं, कहीं कोई गलत नहीं, कहीं कोई ऐसी सस्पिशियस मूवमेंट नहीं जिस मूवमेंट में हम ये कह सकें कि उसके हस्बैंड पे शक किया जा सकता है। बड़ा निहायत शरीफ इंसान अपना हैबिटेट सेंटर में, अपना लाइब्रेरी में जा रहे हैं, कहते हैं बुक्स पढ़ रहे हैं, टाइम से घर पहुंच रहे हैं, रात को थोड़ा लेट भी हो रहे हैं तो दोस्त के साथ गप्पे मार रहे हैं। एक ही उनका अच्छा फ्रेंड था। मैंने अपनी क्लाइंट को बोला कि मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और ये हो ही नहीं सकता कि हमारी सर्विलेंस की 1-2 महीने की रिपोर्ट के अंदर अगर कोई गलत मूवमेंट कर रहा है वो पकड़ में ना है, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका शक कहीं गलत है। हो सकता है किसी दोस्त दास ने ले ली हो। भाई अब एक्सक्यूज तो हमें भी देने पड़ेंगे ना। हाँ, हाँ। कि कोई हम रीजन तो उसको देना पड़ेगा ना, क्योंकि एग्जैक्टली कि उन्होंने वो 3 वैलिड। कहाँ गए। तो मैं दोस्त ने यूज़ कर ली हो, दोस्त ने मांग ली हो, देख लिया हो, लाया आपके लिए हो, नहीं यूज़ कर पाया हो। कहते नहीं संजीव जी ऐसा नहीं हो सकता, मेरे हस्बैंड का स्टाइल ही नहीं है कि वो लेके घूमेंगे उसको, पहले तो कभी नहीं घूमते थे वो, और फिर 3 दोस्त को देंगे, मैं नहीं मान सकती, एक दे देंगे दोस्त को। अब हर क्वेश्चन उसका बड़ा इंपॉर्टेंट था कि एक दे देंगे, सही बात है, 3 क्यों देंगे। मैंने कहा चलिए, मेरे को उसके दोस्त के साथ, अब मेरे को लगा कि कहीं इसके दोस्त के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्त के साथ घूमना फिरना ही देखा था हमने। लेकिन हम उस एंगल पे अभी सोच नहीं पाए थे, क्योंकि वो एंगल दिमाग में हम इंडियंस के इतनी जल्दी आता ही नहीं है हाँ। कि कोई आदमी गे भी हो सकता है, और वो भी 15 साल के बाद। शादीशुदा है, हाँ, बच्चे हैं, बच्चे सब हैं, हैं फिर। पत्नी को क्यों नहीं पता होगा। लेकिन अब इंसान है, कभी भी कहीं कहीं भी बदल सकता है। तो
लेडी ने बताया कि जो उनके दोस्त हैं वो हफ्ते में 2 बार 3 बार घर भी आते हैं और बिज़नेस के सिलसिले में वो अपने कमरे में बंद हो जाते हैं और बिज़नेस की बातें होती हैं। कई बार वो डिनर भी करते हैं। ड्रिंक मेरे हस्बैंड नहीं करते हैं बिल्कुल भी, वो भी नहीं करते हैं। चाय कॉफ़ी ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर रखा कि जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो हमें तंग ना किया जाए। तो नेचुरली अब बिज़नेस में 2 दोस्त बैठे हुए बात करें तो मैं उन्हें क्यों तंग करूँगी। लेकिन 3-3 4-4 घंटे वो अपने बिज़नेस की बातें करते हैं। तो मैं कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं। कहती बताइए। मैं समझने की कोशिश करते हैं कौन सा बिज़नेस की बातें करते हैं। कहती बताइए कैसे क्या करना है। मैंने कहा मैं आपके घर पे आऊँगा, विज़िट करूँगा जब आपके हस्बैंड नहीं होंगे। मेरी टीम बता देगी आपके हस्बैंड घर पे नहीं है, कहीं और हैं। तो जब उनके 3-4 घंटे का टाइम होगा घर पहुँचने का, उस बीच मैं आपके यहाँ आऊँगा। कहती ठीक है। मैंने घर को अच्छी तरह चेक किया, बेडरूम को अच्छी तरह चेक किया, तो देखा कि हाँ एक बेडरूम में एक जगह ऐसी है जहाँ पे मैं हिडन कैमरा ऑडियो वीडियो लगा सकता हूँ। मैंने कोई परमिशन से एक पेपर पे लिख के कि आप मुझे परमिशन दे रही हैं, क्योंकि लीगल वे में भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार आप किसी के घर के अंदर प्राइवेसी इसको को बगिंग कहते हैं। इसको बगिंग नहीं कहते हैं। हाँ। क्योंकि बगिंग तो आप ज़्यादातर ऑडियो बगिंग होती है हमेशा। अच्छा ऑडियो वीडियो इज़ अ हिडन कैमरा। अच्छा ठीक है। तो हमने हिडन कैमरा वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया और वाईफाई से उसका आउटपुट कर ले दिया। लिया, आउटपुट ले लिया, कनेक्ट कर दिया। मैंने अपने क्लाइंट को बोला कि अब जब भी वो कमरे के अंदर बंद होंगे आप उनको डिस्टर्ब करना भी मत, दरवाजे पे नॉक भी मत करना, वो बुलाएंगे तो जाना। क्या ठीक है। हमने कंटिन्यू उनकी 3 मूवमेंट्स को रिकॉर्ड किया। अब नेचुरली 3 बार अलग 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 3 मूवमेंट्स अलग अलग दिन की हमने Record। शूट की। हाँ। रिकॉर्ड देखा, शॉकिंग था हमारे लिए बहुत, जो कि तकलीफ दे भी था। तो उसमें देखा कि वो दोनों कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, जो गे एक्टिविटीज़ होती हैं। हमें अपने क्लाइंट को कई बार कन्विंस करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्लाइंट को समझाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्लाइंट रोना शुरू कर देता है, परेशान, क्योंकि उसके सामने इतनी शॉकिंग, हम शॉक होते हैं तो क्लाइंट कितना शॉक होगा। और हम प्राइवेट डिटेक्टिव तो अब शॉक होना अब हम बंद हो गए हैं, क्योंकि शुरू में तो बहुत शॉक हुआ करते थे, लेकिन अब तो दुनिया में हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा निकलता है कि अब काउंसलिंग भी करनी पड़ती होगी ना आप लोगों को। बिल्कुल। एक्सट्रीम एक स्टेप ये भी डर रहता होगा कि कहीं ये सदमे में आके कोई एक्सट्रीम एक स्टेप ना ले ले, कुछ ऐसी चीज ना करे, खुद को नुकसान हो, नेचुरली परिवार ये को, आपका बहुत ये सब अच्छा भी मन सवाल में है। डर रहता बिल्कुल, होगा ना। क्योंकि होता क्या है कि जब आपके सामने आपके सपने टूटते हैं हाँ तो तो बहुत कई बार आदमी ऐसे ऐसे स्टेप उठा लेता है जिसकी कल्पना आप नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो आपको ये भी सोच के चलना पड़ता ये सब ये सोचना ही पड़ता है, क्योंकि कई लोग इमोशनल बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत। लेकिन कई लोग इमोशनली बहुत वीक होते हैं, वीक पर्सनैलिटीज होते हैं। हाँ। और वो कहते हैं ये लाइफ बेकार है, बेकार है। जबकि तो लाइफ देखो कभी बेकार नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। लाइफ एक कभी हादसा बेकार नहीं एक होती, चीज है, हादसा वो हो गया। हम दुनिया फिर उसके बाद कोई रास्ता सीधा नहीं जाता, सब रास्तों के ऊपर रास्ते- स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। फिर इसमें क्या हुआ? तो उस लेडी को मैंने काउंसलिंग करी, मैंने उसे समझाया कि माइंड मत करना, आपकी कोई गलती नहीं है, आपके हस्बैंड की भी मैं कहूँगा कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। ये इंसान की अपनी एक फितरत है, उसको डिस्क्राइब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके हस्बैंड इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। रोने गाने लगे, जैसे इंसान परेशान तो होता ही है। तो ऐसे टाइम में जब हम लेडी से बात करते हैं, हम अपने लेडी इन्वेस्टिगेटर को बिठा साथ लेते में हैं, हाँ रखते हैं, हाँ। क्योंकि अब उसे चुप भी कराना है, उसको कंसोल भी पानी भी करना देना है, है, आंसू पकड़ना भी भी देना है, पड़ेगा, हग भी समझाना करना है भी उसको। तो लेडी हाँ। इन्वेस्टिगेटर ये सब में स्मार्ट होती हैं। तो लेडी ने उसको समझाना शुरू किया कि मैडम चिंता मत करो, रास्ता कोई निकालते हैं इसका। कहते नहीं मैं तलाक ले लूँगी। मैं व्हाट डू मीन तलाक? हर मंजिल तलाक नहीं हो सकती ना, हर मंजिल डाइवोर्स नहीं हो सकती किसी रिश्ते की। मैं इस मामले में थोड़ा सा लोगों से अलग सोचता हूँ कि अगर नहीं बन रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि डाइवोर्स ले लो, कोशिश करो बनाने की, जब तक कोशिश कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है तलाक लेने के बाद आपको जो दूसरा पार्टनर मिले वो उससे भी ज़्यादा निकम्मा उससे भी मिले, कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाए, एग्जैक्ट, इससे ज़्यादा नालायक मिले, क्योंकि ये तय ही नहीं हो सकता ना कि दूसरा बेहतर होगा। ये कहीं लिखा ही नहीं कहीं। ये तो कम से कम जाना पहचाना मॉन्स्टर हाँ। है, वो तो एक अनजान मॉन्स्टर Yes। नहीं मिल जाए तो क्या करोगे? इसलिए डाइवोर्स की तरफ नहीं जाना है, रेमेडीज की तरफ जाना है। तो मैंने उस लेडी को समझाया कि आप टेंशन मत लो, इसका एक रास्ता निकालते हैं। कहती बताओ रास्ता बताओ, डाइवोर्स ले? मैंने डाइवोर्स नहीं। कहती बताइए। मैं कि जो क्लिप्स हैं मेरे पास, जो आपके हस्बैंड के जो दोस्त हैं उनकी भी तो फैमिली है, आप अपने घर जब ये आते हैं तो इनको साफ बोलो कि अब आप मेरे हस्बैंड की लाइफ से बाहर निकल जाइए, अदरवाइज ये जो क्लिप्स हैं मैं आपके फैमिली को दिखाती ये आपकी फैमिली, आपकी, उनके भी तो बच्चे बड़े हो गए हैं, आपकी बेटी, देखो आपको पिन कहाँ लगानी है, बच्चे
जहाँ पे कमजोर पॉइंट है। कमजोरनेस। तो कमजोर किसके हैं? बच्चे। बच्चों के सामने आप कभी ये नहीं चाहते दुनिया में कोई यस, कि ये चीजें आए। बच्चे हैं। उस दोस्त की अपनी एक सिस्टर है, उसका एक हस्बैंड है, फैमिली। जीजा साला, उनको अगर ये उसके बारे में पता चलता है तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी ना। तो मैंने कहा ये चीज़ काम करेगी अगर आप उसको बोलते हो और अपने हस्बैंड को बोलो कि मैं बच्चों के सामने ये बात डिस्क्लोज करूंगी, मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी, ये रिश्ता तोड़ेंगे। क्योंकि 2-3 साल पुराना रिश्ता है, आपका 15 साल का रिश्ता है, इमोशंस पैचअप आपका ज़्यादा मजबूत है, बच्चों से आपके हस्बैंड का इमोशंस मजबूत है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस स्टेप को उठाएंगी तो यहाँ पे पैचअप हो जाएगा। और वही हुआ। वो 3 साल बाद लेडी मेरे से मिली, मिठाई का डब्बा मेरे ऑफिस में लेके आई, बहुत खुश थी, कही संजीव आपने गाइडेंस बहुत अच्छी दी थी। मैंने अपने हस्बैंड को समझाया तो ड्रामे तो बहुत हुए 2-3 महीने, लेकिन फाइनली दोनों अलग हो गए। और अब मेरे हस्बैंड का कोई दोस्त ऐसा नहीं है जिसके साथ कमरे में बंद होते हो, बाहर मिलते हो तो मुझे पता है, लेकिन कमरे में ऐसा नहीं कमरे होता। में बंद होने वाला कमरे दोस्त में तो ऐसा कोई नहीं। नहीं है। तो मैं कहा वो लैपटॉप पे बैग ठीक है ना? कहती हाँ, अब एवरीथिंग इज कूल। तो हमारी सोसाइटी के अंदर कब कहाँ क्या होगा आप सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सोसाइटी के अंदर जब भी शक हो, उस शक को दूर जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस शक के साथ जीते हैं तो आप अपना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाते हैं। और जब आप अपना सोसाइटी को आउटपुट नहीं देते, सोसाइटी कमज़ोर होती है। सोसाइटी को अगर मजबूत करना है तो आपका आउटपुट आपका 100% आना चाहिए। और 100% तभी आएगा जब आपका परिवार शानदार होगा, परिवार मजबूत होगा।